हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टर्की ट्रैवल सीरीज़। तो हम कैपेडोकिया से फ़्लाइट लेकर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से पहुंचे अंटालिया, और अंटालिया में ऑलरेडी हमने अपने लिए ये कैब बुक करके रखा था। तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हो रहा था। आई वॉज़ लाइक वेरी एक्साइटेड। काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कैब प्रोवाइडर्स हैं। तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू, और इसमें यहाँ पे शटल बेसिस पे भी है, तो कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी इसमें हमारा ये लास्ट स्टॉप था, तो हमने सोचा चलो बहुत अच्छी वाली करी जाए। तो हमने ये बुक किया एंड वी स्टार्टेड द जर्नी। एयरपोर्ट से हमने जो होटल बुक किया था वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे था, तो हम आराम से कंफर्टेबली पहुंच गए, इस बाहर सब कुछ देखते हुए कि सब कैसा है और कैसा नहीं है। एवरीथिंग वाज नाइस, व्यू वाज नाइस। अंतालिया फुली कॉमर्शियल प्लेस है। जैसे कैपेडोकिया आपको लगेगा ना एकदम पुराने वाली वाइब्स देता है, जिसमें कि आपको रहने में एकदम सुकून शांति लगती है। अंतालिया इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इस्तांबुल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हमारे ये जो ट्रिप था, हमने यहाँ पे 3 ही चीज़ें सोची थी करने के लिए। वन वॉज आर इस्तांबुल, सेकेंड कैपेडोकिया एंड थर्ड आर अंतालिया, जिसमें कि हमने 3 दिन रुकने की सोचा। 3 दिन क्योंकि हमारे लिए 3 दिन काफ़ी थे, हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना था। लेकिन इस्तांबुल और कैपेडोकिया के मुकाबले यहाँ पे जो वेदर था, उफ, इतना ज़्यादा ह्यूमिड था कि हम दोनों को तो ऐसे हो रहा था कि लिटरली इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीद इन दैट वेदर। इतना ज़्यादा वहाँ पे वेदर ह्यूमिड था, और बिल्कुल भी ह्यूमिड वेदर की हैबिट नहीं है, तो ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ा इट्स लाइक हम बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे कि यार इतना ह्यूमिड वेदर कैसे हो गया। हमने बुक किया था रमादा प्लाज़ा अंतालिया में, तो इट वाज़ वेरी अमेजिंग नाइस होटल। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, तो एटलीस्ट होटल देख के बहुत 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 अच्छा लगा। वेदर ने हमें थोड़ा सा परेशान किया, बट सब कुछ वर्थ है, हम कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रूम पे अपना सामान रखा, और हमने सोचा चलो होटल को एक्सप्लोर किया जाए। देखा जाए कि यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है। तो बेस्ट था इनका आउटडोर पूल। ऑफ कोर्स दे हैव एन इंडोर पूल, बट इंडोर पूल किसको देखना है जब आउटडोर पूल हो और उसके सामने आपको सी दिखाई दे रहा हो, एंडलेस ये जो व्यूज़ हैं, उफ, लाइक ये व्यूज़ के लिए तो हम वेदर भी थोड़ा सा टॉलरेट कर ही सकते हैं, तो नो कंप्लेंट्स एट ऑल। तो यस, मैं देख के बहुत 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 खुश हो गई थी। ऑल्दो माई हस्बैंड वॉज अ बिट लाइक हैप्पी नहीं थे बिकॉज ऑफ दी वेदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस ह्यूमिडिटी इट किल्स लिटरली। तो या तो लेकिन बहुत 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 अच्छा था, नो कंप्लेंट्स व्हाट्सोएवर। तो उनका अपना एक प्राइवेट बीच भी था, आप डाइविंग भी कर सकते हो, हाँ, बशर्ते आपको आनी चाहिए। सो दे हैड जस्ट आप इतना एरिया उन्होंने मार्क करके रखा था कि वहाँ तक आप जा सकते हो। इन द सी ऑल्सो यू कैन स्विम। दोज हु न्यू हाउ टू स्विम इन द सी, दे वर एन्जॉइंग, आई वुड से दे वर एन्जॉइंग अ लॉट। फिर उसके बाद उन्होंने एक ये रास्ता बनाया था, ये एक रास्ता था जो कि आपको पूल पे लेके जा सकता है। तो यू कैन लाइक टेक दिस पाथ ऑल्सो, एक नॉर्मल लिफ्ट से भी जा सकते हो, बट सब लोग इसी से जाना पसंद करते थे बिकॉज दे मेड इट लाइक अ केव। तो उन्होंने एक केव जैसा बनाया था, और हर शाम को रमादा प्लाजा में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। देखो, मेरी एक टिप है, अगर तो आपको सिटी में घूमना है, तब आपको इतना महंगा होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बस होटल में ही रहना है और वहीं पे सब कुछ एंजॉय करना है, जैसे ये सारी डेली एक्टिविटीज़ थी, डेली प्रोग्राम्स थे, एंटरटेनमेंट्स थे, इवेंट्स थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको फिर होटल में ही रहना चाहिए। और इस तरीके के होटल फिर आप बुक कर सकते हो जिसमें कि आपको लगेगा नहीं कि येस यू हैव वेस्टेड योर मनी। बट हमने ये होटल बुक किया, बट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दी सिटी। तो 2 दिन हमने सिटी एक्सप्लोर किया, और लास्ट डे हमने अपने होटल में फुल मज़े लिए। लेकिन आउटडोर स्विमिंग पूल को हमने हर रोज़ एंजॉय किया था, उसका हमने एक भी दिन वेस्ट नहीं होने दिया। ट्रैम्स, आई थिंक दे आर नाउ माई न्यू लव। तो जहाँ पे भी ट्रैम दिखती थी आई वॉज लाइक कि मैं पहले इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे बहुत 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 सुंदर लग रही थी। एंड सिटी वॉज वेरी वेरी क्लीन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ के ब्रेकफास्ट वॉज लाइक, आई वुड से लार्जर देन लाइफ। जो ब्रेकफास्ट एरिया था, बहुत सारा मेन्यू था। ये मेरे रूम के विंडो से व्यू था, सामने सी दिखता था, माउंटेन्स दिखते थे, एंड इट वाज अमेजिंग, वेरी नाइस। और उसमें ब्रेकफास्ट मैंने ज़्यादा आपको वो नहीं किया है, बट दिस वाज द लंच, आवर फर्स्ट लंच, जो हम बाहर गए थे एक्सप्लोर करने। ये फ्लावर्स मुझे बहुत प्यारे लगे। तो लंच हम बाहर खाते थे, क्योंकि हमें हमेशा लोकल जगहों पे खाना ज़्यादा पसंद है, रादर देन चूजिंग दोज सेम टिपिकल मील्स। तो हम चाहते थे कि हमेशा लोकल वाले एरियाज़ में खाया जाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूँ, रमादा में उन्होंने अपने रूम में जो ग्लासेस थे ना, वो प्लास्टिक के रखे हुए थे। मुझे ये अजीब इसलिए लगा क्योंकि आप इतने बड़े 5 स्टार होटल में रह रहे हो, इंटरनेशनल हो,
टर्की में हो तो आप उसके और करीब ही जा आपने सकती है अदर देन ग्लास भी, ये पेपर कप्स रखे हुए हैं, प्लास्टिक कप्स रखे हुए हैं, और फिर आप बोलते हो कि येस वी आर हमारा लाइक अ 5 स्टार होटल। आप व्यू देखो, विंडोज़ लाइक क्लीन नहीं थी, गंदे थे। व्यू देखोगे तो इट वाज लाइक ओफ अमेजिंग। आपने सी साइड रूम लिया है, आपने एक्स्ट्रा पैसे पे करे हैं, लेकिन वो ग्लासेस का क्या सीन है? एंड इफ़ यू विल आस्क देम टू ब्रिंग ग्लासेस, ऑफ कोर्स दे विल चार्ज यू 300, सॉरी 300 लीरास, यस। तो समथिंग 3 यूरोज वो चार्ज करते थे, नॉट लीरा, सॉरी 3 यूरोज दे आस्क टू पे फॉर द ग्लासेस। तो आई वॉज लाइक अ बिट सरप्राइज कि यार कैपेडोकिया एंड इस्तांबुल दे वर अमेजिंग होस्ट, लेकिन ये लोग ऑफ लाइक लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। वहाँ पे फिर उसके बाद हमने सब कुछ चेक करने के बाद हमने एक अपना टूर एंड ट्रैवल से ही, नॉट टूर एंड ट्रैवल सॉरी, एक ऐप से, हेड आउट ऐप से हमने ये बुक किया। दिस वाज लाइक थोड़ा आउटर पे था, तो हमें जाने में 1.5 घंटा लग गया, वापस आने में 1.5 घंटा लग गया, बट दिस वाज नॉट लाइक द बेस्ट डिसीजन जो हमने बुक किया था। ये एक तरीके का दिस इज़ लाइक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे होता है ना, एक शॉपिंग एरिया, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से पानी बनाया है। वहाँ पे एक बोट शो होता है, लेज़र शो होता है, फाउंटेन शो होता है, बट इट वॉज सुपर क्राउडेड, इतना क्राउडेड था। और उस ऐप में लिखा भी नहीं था कि आज कोई बोट शो नहीं है, उन्होंने लिखा था आज बोट शो है, जबकि वो बोट शो आज नहीं था। तो फिर हुआ क्या, हम लोग गए वेट करते रहे, वेट करते रहे, हुआ क्या, सिर्फ फाउंटेन्स लाइट शो हुआ, लेकिन ये बोट शो जो होता है प्रॉपर वो हुआ नहीं। एंड वी वर लाइक डिसअपॉइंटेड। ऊपर से हमारा फर्स्ट डे था, हमने ट्रैवल किया था, और उसके भी ऊपर से सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये था कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, पानी था, बहुत लोग थे, बहुत ह्यूमिडिटी था। इट वाज लाइक क्वाइट टायरिंग एंड एग्जॉस्टेड। बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, बहुत 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 एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। लेकिन हाँ, बस देखने में बहुत बहुत सुंदर था, ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ लिटिल बिट हियर एंड देयर। तो मुझे लगा लाइक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। और फिर हमने ये वाले जो आप देख रहे हो, ये जो हॉर्सेस रखे हैं, तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ शो जो उन्होंने करना था, लेकिन वो हुआ नहीं। देन वी जस्ट रोट इट टू दी हेड आउट ऐप, एंड इवन दे रिफंडेड आर मनी। तो ऐसा कुछ नहीं है, दे इवन रिफंडेड आर मनी। एंड दिस, ये जो आप बिंदलिंग पीछे देख रहे हो, दिस इज़ अ होटल। तो आप यहाँ पे भी आके होटल ले सकते हो और होटल में रह सकते हो। एंटायर थिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, अनडाउटेडली सुंदर बहुत लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा आपको जल्दी आना चाहिए था। तो हमारे साथ हुआ क्या, हमने बुक किया, हाँ पिकअप था अराउंड 6:30, क्योंकि प्लान ऐसे था कि अब वो पिकअप करेंगे 6:30 को, अराउंड 7:30 हम लोग पहुँचेंगे, देन वी विल फर्स्ट एन्जॉय शॉपिंग। तो हम पहले शॉपिंग कर सकते हैं, फिर शॉपिंग के बाद हम लोग अपना बोट शो, सॉरी वो जो भी वाटर शो होने वाला है वो हम एन्जॉय करेंगे। दैट वॉज लॉरी अ परेड, आई एम सो सॉरी, द राइट टर्म वॉज परेड। तो हम वो एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम अपना लेज़र शो एंजॉय करेंगे, एंड देन वी विल लीव, राइट। तो 4 घंटे का उन्होंने ऐसा ट्रिप बना के हमें दिया था, जिसमें कि वी पेड मनी, बट वहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस दिन होता ही नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव डेज पे होता है। सब लोग बस लाइक जो जितने भी हमारे उसमें आए थे, वी वर लाइक 8 पीपल। उन्होंने बोला कि नहीं होगा, ऐसे गलत नहीं हो सकता है। तो हमने इंक्वायर किया, लाइक मी एंड माय हस्बैंड वी इंक्वायर्ड अबाउट इट। तो हमें पता चला कि नहीं, ये ऑल्टरनेट डे पे ही होता है, ऐप में गलत इन्फॉर्मेशन लिखा था। सो वी जस्ट बट देन पहले तो वो 1.5 घंटा लेट आए। वी वर ट्राइंग टू रीच आउट टू दी ड्राइवर। वो हमें कभी बोलता था कि हमारी बस ख़राब हो गई है, कभी वो बोलता था कि अभी मैं फ्यूल स्टेशन पे हूँ, कभी वो बोलता था कि मैं किसी को पिक कर रहा हूँ। ऐसे करते 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 ऑलमोस्ट उसने 1.5 से 2 घंटे वो लेट आया था। वी वर अबाउट टू कैंसिल, हमने एक रिक्वेस्ट डाली भी थी कैंसिल की, लेकिन फिर हमने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि आफ्टर ऑल 2 घंटे बाद वो आ गया था। वी वर जस्ट वेटिंग एट द रिसेप्शन। बट मुझे इसलिए ख़राब लगा क्योंकि वो 2 घंटे में हम लोग वी कुड हैव स्लेप्ट, वी कुड हैव गॉन आउटसाइड टू ईट, हम कुछ भी कर सकते थे। एंड द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ लॉर्ड ऑफ लेजेंड्स। अभी मैंने वो पढ़ा तो मुझे रिकलेक्ट हुआ मेमोरी में, लॉर्ड ऑफ लेजेंड्स था, वहाँ पे गए थे। बट इट्स नॉट दैट वर्थ नहीं है जाना। अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ज़्यादा दिन है आपके पास तो जा भी सकते हो, अच्छा है। तो हमारा एक्सपीरियंस ख़राब रहा, क्योंकि सबसे पहले तो ड्राइवर 2 घंटा लेट आया, फिर उसके बाद हमें रिफंड रिक्वेस्ट डालनी पड़ी, वहाँ पे जाके भी शो नहीं था, राइट। तो गए तो, लेकिन हम शॉपिंग भी नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट गए थे और रात हो चुकी थी, और वापस जाने का टाइम भी फिक्स था, 11 बजे उन्होंने हमें वापस लेकर जाना था। तो जब 11 बजे आप वापस जा रहे हो, देन यू हैव टू रीच टू योर टूरिस्ट बस ऑन टाइम। तो यहाँ पे बस वो बड़ी बस नहीं होती, इट्स लाइक मिनी बसेस, जिसमें कि 8 से 10 लोग आ सकते हैं। अच्छे हैं, मर्सिडीज़ की थी, कंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो हमें एयरकॉन
ऑन था, लेकिन उसके बाद भी हमें लग रहा था कि नो वी कैन नॉट ब्रीथ। लेकिन हाँ ठीक है, सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द ट्रू बिहाइंड स्टोरी एज वेल, कि सब कुछ कई बार जितना देखने में अच्छा लगता है उतना रियल में फील करने में उतना कभी बार नहीं भी होता है। सो इट वॉज लाइक एन ओकेश एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा अच्छा दिन तो नहीं रहा फर्स्ट डे, लेकिन हाँ मैं अपने होटल से बहुत ज़्यादा खुश थी, आउटडोर पूल से बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि फर्स्ट डे पे आई कुडेंट यूज़ दैट पूल, लेकिन नेक्स्ट डे पे आई जस्ट मेड श्योर कि मैं शाम को वापस आके मैं पूल यूज़ करूँ। तो मैंने इंडोर एंड आउटडोर दोनों भी पूल्स को बहुत 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 इन्जॉय किया था, एंड आई रियली लव दी यू नो देयर ब्रेकफास्ट बफे एवरीथिंग। दिस एरिया वॉज वेरी गुड। द फाउंटेन शो ऑल्सो वॉज गुड, लेकिन ऐसे भी बेस्ट भी नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन द फाउंटेन शो जो दुबई में है, बुर्ज खलीफा के जो सामने होता ही है, तो मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद आया था। तो उसके कंपैरिजन में आई वाज लाइक या इट्स ओके, इट्स नाइस, बट कुछ इतना भी नहीं कि मैं बोल सकूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा था कि सिर्फ इसको देखने के लिए आप इतना आए। सो वापस में हम 11 बजे निकल गए थे, ऑलमोस्ट 12:30 तक हम अपने होटल पे पहुँचे। गए तो बहुत ही टायर्ड थे, जाके हमने डायरेक्टली बस सोने की सोची। वहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा खा लिया था और कॉफ़ी भी पी ली थी, तो वी हैड आवर डिनर एट द लॉर्ड ऑफ लेजेंड्स ओनली, एंड वी जस्ट केम बैक। एंड अगर आप देख रहे हो तो लोग मस्त बैठे हुए थे और अपना कुछ तो एंजॉय कर रहे थे। वी जस्ट वेंट एंड हम तो बिल्कुल क्रैश हो गए थे। सब्सक्राइब फॉर डे 2। बाय बाय।